तो दोस्तों व्हाट इफ का सीजन 2 स्टार्ट हो चुका है। कल हमें इसका एपिसोड 1 देखने को मिला था और आज हमें एपिसोड 2 देखने को मिला। आज की वीडियो में हम एपिसोड 2 को ही डिस्कस करने वाले हैं। हमें रोज एक नया एपिसोड देखने को मिलेगा सीजन 2 व्हाट इफ का टिल 30 दिसंबर तक, मतलब हमें टोटल 9 एपिसोड देखने को मिलेंगे। और आज का एपिसोड मुझे काफी पसंद आया क्योंकि इसमें हमें टोनी स्टार्क और स्टीव रोजर्स का भी रेफरेंस दिया था। तो चलिए वीडियो जल्दी से शुरू करते हैं। तो दोस्तों एपिसोड 2 का नाम है व्हाट इफ पीटर क्विल अटैक्ड अर्थ्स माइटीएस्ट हीरोज। और ये एपिसोड स्टार्ट होता है हमें ये दिखाते हुए कि स्पेस से कोई चीज अर्थ में एंटर कर रही है, कोई तो यूएफओ या मीटियोरॉइड कुछ भी, और यूएस आर्मी उसका पीछा कर रही है उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए। फिर हमें दिखाया जाता है कि उस आर्मी के कुछ मिसाइल्स उस यूएफओ को लग भी जाते हैं। और फिर हमें दिखाया जाता है दोस्तों कि ये जो सिटी है ये न्यूयॉर्क सिटी है 1988 ईयर की। उसके बाद वो यूएफओ न्यूयॉर्क सिटी में ही लैंड क्रैश कर जाता है और वहीं पर पूरी पुलिस वगैरह इकट्ठी हो जाती है उन पे शूट करने के लिए। उसके बाद उस यूएफओ में से एक बच्चा बाहर निकल के आता है और वॉचर हमें बताता है बच्चा और कोई नहीं पीटर क्विल है। उसके बाद हमेशा की तरह हमें व्हाट इफ का इंट्रो देखने को मिलता है और ये दोस्तों यार ये इंट्रो मुझे काफी पसंद है। उसके बाद थोड़ी सी बैक स्टोरी हमें वॉचर बताता है कि पीटर क्विल बुरा कैसे बना। तो होता कुछ यूं है कि जैसे हमें गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी में दिखाया जाता है कि योंडू पीटर क्विल को उठा के लेके चला जाता है बचपन में, और उस टाइम योंडू अच्छा बन जाता है और वही पीटर क्विल को बड़ा करता है अपने तरीके से। पर इस स्टोरी में कभी योंडू का हृदय परिवर्तन होता ही नहीं और वो पीटर क्विल को के बाप मतलब ईगो को सौंप देता है। तो इसका मतलब इस स्टोरी में ईगो को जो चाहिए था वो उसे मिल जाता है और पीटर क्विल को बचपन में ही अपनी पावर्स पता लग जाती है और उन्हें यूज करना आ जाता है। उस टाइम पीटर क्विल अपनी माँ को खोने की वजह से बहुत ज्यादा दुखी भी होता है, इसलिए वो अपने बाप की बातों में आ जाता है और तैयार हो जाता है किसी भी प्लेनेट को खत्म करने के लिए और अपने बाप के साथ काम करने के लिए। उसके बाद हम वापस प्रेजेंट सीन में आ जाते हैं जहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि पैगी कार्टर यूएस आर्मी को लीड कर रही है और वहीं पे हमें हावर्ड स्टार्क भी दिखाया जाता है जो कि अपने बेटे को लेकर एक रेफरेंस देता है कि टोनी स्टार्क को लेकर कि शायद उसे लगता था कि उसका बेटा ही बिगड़ा हुआ है पर यहाँ तो एक और बिगड़ा हुआ बेटा मिल गया। उसके बाद हमें हैंक पिम का घर दिखाया जाता है जहाँ पर उसकी और उसके बेटी के बीच में थोड़ी बहुत नोक-झोंक चल रही होती है। हाँ उसकी बेटी मतलब होप। फिर दोस्तों उसके बाद उसको हावर्ड स्टार्क का कॉल आता है जिसको पहले वो काट देता है पर दोबारा उठाता है और हावर्ड स्टार्क उसे बोलता है अपना टीवी खोल के देखो। तो टीवी में वो वही दोबारा से पीटर क्विल को देखता है और रेडी हो जाता है हावर्ड की टीम को ज्वाइन करने के लिए। और दोस्तों उसके बाद धीरे धीरे हमें पूरी टीम ज्वाइन होते हुए दिखती है। सबसे पहले हमें फॉस्टर दिखाया जाता है। आपने फर्स्ट स्टार्टिंग में जरूर सोचा होगा कि ये बंदा कौन है, तो ये वही है जो हमें एंटमैन की फर्स्ट मूवी में दिखाया गया था, ये बंदा जो स्क्रीन पे है। उसके बाद हमें तचाका दिखाए जाते हैं जिनसे बात करते हुए हावर्ड स्टार्क हमें इस बात का भी हिंट देता है कि कैसे उन्हें वाइब्रेनियम मिला था और उस वाइब्रेनियम से उन्होंने शील्ड बनाई और फिर बाद में खो भी थी। उसके बाद इनकी टीम को विंटर सोल्जर भी ज्वाइन करता है जिसको देखकर पैगी तो डरी जाती है और बोलती है ये तो एकदम बकी की तरह लगता है, जिसके रिप्लाई में हावर्ड स्टार्क बोलता है हमारा बकी बहुत सालों पहले मर चुका है, अब ये सिर्फ उसका शरीर है पर इंसान कोई और। उसके बाद वेंडी लॉसन भी इस टीम को ज्वाइन करती है जो कि क्री एयर फोर्स की मेंबर होती है और ये भी हमें एमसीयू में ऑलरेडी दिख चुकी है कैप्टन मार्वल की फर्स्ट मूवी में। उसके बाद हम देखते हैं कि ये पूरी टीम एयरक्राफ्ट में बैठकर उसी जगह पर पहुंच जाती है जहाँ पे पीटर क्विल अटैक कर रहा होता है। और स्टार्टिंग में तो तचाका देख के सोचते हैं कि ये छोटा सा बच्चा क्या है, इससे हमें क्या ही खतरा है। और उसके बाद हमें पीटर क्विल के सामने एक गेम की छोटी सी शॉप दिखती है जहाँ पे एक सॉफ्ट टॉय होता है रकून की शेप में और ये रॉकेट रकून का ही एक हिंट है जो हमें दिखाया गया है। पीटर क्विल जब उस छोटी सी शॉप को अपनी पावर से डिस्ट्रॉय कर देता है तो तचाका भी समझ जाते हैं कि भाई खतरा तो है इस बच्चे से। दोस्तों उसके बाद हम एक अच्छा सा एक्शन सीक्वेंस देखते हैं जहाँ पर हैंक पिम इस टीम को लीड कर रहा होता है और तचाका पीटर क्विल को एक मिरर मेज में फंसा भी लेते हैं पर वहाँ पर बहुत गुस्सा आने के बाद पीटर क्विल उस पूरी मेज को उड़ा देता है। उसके बाद फिर हमें थोड़ी और फाइट दिखाई जाती है पर ये टीम मिलकर भी पीटर क्विल का कुछ बिगाड़ नहीं पा रही होती। तभी ऊपर आसमान में से एक बहुत जोर की लाइटनिंग होती है और तभी थोर की एंट्री होती है और उसके बाद ही ये लोग पीटर क्विल को रोक पाते हैं। और सीरियसली यार ये वाला जो लुक इन्होंने इस एपिसोड में थोर का दिखाया है ये एग्जैक्टली मुझे थोर लव एंड थंडर वाला लुक लग रहा है, सेम टू सेम। उसके बाद ऐसे ये लोग पीटर क्विल को पकड़ के और शील्ड में एक जगह बंद कर देते हैं सेम जैसे इन्होंने पहले लोकी को बंद किया था। उसके बाद थॉर पूरा एक्सप्लेन करता है कि इस बंदे ने 9 रेल्म में जितने और भी प्लैनेट्स थे उन पर भी अटैक किया और अब अर्थ पे आया था उनको अटैक करने के बाद और ये थोर की जिम्मेदारी थी कि वो अर्थ को बचाए। और फिर थोर उन सबको ईगो का प्लान भी एक्सप्लेन करता है, वही चीज जो हमें गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी मूवी में दिखाई गई थी कि ईगो कैसे अलग अलग प्लैनेट्स पे जाके अपना सीड प्लांट करता है वहाँ पे ताकि पूरे प्लैनेट को वो कंट्रोल में ले सके और जिस सीड को वो लोग डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते क्योंकि कोई दूसरा सेलेस्टियल ही उस सीड को पेनिट्रेट कर सकता है। और दोस्तों उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि होप चली जाती है पीटर क्विल के कमरे में और वहाँ पर गाने वाने सुन रही होती है। तभी उसे रियलाइज होता है कि पीटर क्विल असल में बुरा नहीं है और उसने थोड़े से पिम पार्टिकल अपने डैड के पास से चुरा लिए होते हैं और उन्हीं से वो उसकी हेल्प करती है पीटर क्विल की वहाँ से निकलने में। तभी सिक्योरिटी ब्रीच वाला अलार्म भी बज जाता है और सारे समझ जाते हैं कि पीटर क्विल वहाँ से निकल गया है और पूरी टीम डिसाइड करती है कि जैसे ही वो पीटर को देखेंगे उसे मार देंगे। और वो होप से पूछते हैं कि पीटर असल में जा कहाँ रहा है। होप उन्हें बता तो देती है पर उनसे ये मांगती है कि वो लोग पीटर को नहीं मारेंगे और बल्कि मारेंगे ही नहीं, पीटर की मदद भी करेंगे। हैंक पिम इस
बात के लिए मान जाता है और उसके बाद हमें दोबारा से ईगो दिखाया जाता है जो अपने बेटे से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा होता है पर कर नहीं पा रहा होता, क्योंकि एपिसोड के स्टार्टिंग में पीटर की यूएफओ पे कुछ मिसाइल्स लगने की वजह से उसकी जो यूएफओ होती है वो थोड़ी डिस्ट्रॉय हो जाती है और उस वजह से जो है ईगो अपने बेटे से वापस कांटेक्ट नहीं बना पा रहा होता। तो वो डिसाइड करता है कि वो खुद अर्थ पे जाएगा और जो उसने स्टार्ट किया उस चीज को खत्म करेगा। और दोस्तों उसके बाद हम देखते हैं कि ईगो अर्थ पर आ जाता है, उसके सामने खड़ी होती है अर्थ की पूरे सुपर हीरोज की टीम विद यूएस की पूरी आर्मी। सबसे पहले थॉर ईगो पर अटैक करता है पर वो ईगो का बाल भी बाका नहीं कर पाता और इसी से हमें पता लग जाता है कि ईगो कितना ज्यादा पावरफुल है। उसके बाद ईगो अपनी आर्मी खड़ी करना स्टार्ट करता है, वहीं जो अर्थ होती है उसी से वो अपनी अनलिमिटेड आर्मी बनाना स्टार्ट कर देता है। और उसी के साथ साथ हम पैरेलल में देखते हैं कि हैंक पिम पीटर को मनाने गया हुआ होता है और वहीं पे हम देखते हैं कि जो हमारा विंटर सोल्जर होता है वो बिल्कुल निशाना लेके बैठा होता है पीटर पर उसको मारने के लिए, क्योंकि विंटर सोल्जर को एक ही चीज आती है दूसरों को मारना। पर पीछे से जो अपना हार्वर्ड स्टार्क होता है वो उससे बात कर रहा होता है और कोशिश कर रहा होता है कि वो पीटर को ना मारे। पीटर हैंक पिम को बताता है कि इसमें उसकी कोई भी गलती नहीं है, उसकी मॉम की जाने के बाद सब कुछ बदल सा गया है और उसके डैड ने उसके ऊपर कंट्रोल ले लिया है, उसके ब्रेन को कंट्रोल कर रहा है उसका डैड। और यही सेम चीज हैंक पिम भी उसे बताता है कि होप की मॉम के जाने के बाद उनकी लाइफ में भी सब कुछ बदल गया है। पर फाइनली हैंक पीटर को मना लेता है उनके साथ देने का और उनकी साइड हो जाने का। हार्वर्ड स्टार्क भी विंटर सोल्जर मतलब बकी को एग्जाम्पल देता है कि स्टीव रोजर्स अगर यहाँ पे होते तो वो नहीं चाहते कि वो बकी किसी को मारे। और ये सब सुन के और देख के बकी भी रुक जाता है अपनी गन को शूट करने से और वो पीटर को छोड़ देता है। पर तब तक ईगो बहुत ज्यादा पावरफुल हो चुका होता है और सुपर हीरोज की टीम बिल्कुल हारने वाली होती है। ईगो उस सीड को भी अपने कंट्रोल में ले लेता है पर एकदम लास्ट मोमेंट पर आकर हैंक पिम और पीटर उस सीड को अपने पास ले लेते हैं और फिर उनका सामना होता है ईगो से, जहाँ पर ईगो पीटर को ये भी बोलता है कि वो गलत क्राउड की तरफ चला गया है, उसे अपने पापा का साथ देना चाहिए। और इसी बातचीत के बीच में पीटर को पता लगता है कि उसकी मॉम को उसके डैड ने ही मारा है। ये बात सुनकर तो पीटर को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। उसके बाद पीटर को ये सुनकर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो सीड को खुद ही एब्जॉर्ब कर लेता है और एक एनर्जी ब्लास्ट अपने डैड की तरफ छोड़ता है और उन्हें खत्म कर देता है। उसके बाद हम देखते हैं कि पूरी की पूरी टीम एक विक्ट्री की पार्टी मना रही होती है, जहाँ पे हमें गोस्ट भी देखने को मिलती है और हार्वर्ड स्टार्क भी दोबारा ये बताते हैं कि शायद से विंटर सोल्जर के अंदर अभी भी कहीं ना कहीं बकी जिंदा है। और ऐसी पार्टी मनाते हुए थोड़ी देर बाद थॉर बोलता है कि उसे जाना होगा क्योंकि अभी भी बाकी 9 रेल्म्स खतरे में है और उसे उन्हें बचाना है। जो सुनने के बाद हैंक पिम कहता है कि उन्हें लगता है कि शायद अब वो एक टीम है और ये सुनने के बाद थॉर भी कहता है सूट अप टीम। और फाइनली हमें दिखती है पूरी एवेंजर्स की एक काइंड ऑफ टीम और बस उसके बाद यहीं पे फिर हमारा एपिसोड खत्म हो जाता है। फर्स्ट एपिसोड के कंपैरिजन में मुझे ये एपिसोड ज्यादा अच्छा लगा। आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताना और अगर आपको लगता है कि मैंने ये एपिसोड अच्छे से एक्सप्लेन किया तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना यार और वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि आगे हमारी 30 दिसंबर तक ऐसे ही लगातार एपिसोड दिखने वाले हैं और लगातार मेरी वीडियो आएगी। और अगर मैंने कुछ मिस कर दिया तो वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। तो अब मैं आपसे मिलूंगा कल अगली वीडियो में 3rd एपिसोड के एक्सप्लेनेशन और ब्रेकडाउन के साथ। तब तक के लिए एंजॉय करते रहिए, अच्छे काम करते रहिए, क्योंकि यहाँ कॉमिक फॉरएवर पर हम मानते हैं कि सबके अंदर कोई ना कोई एक सुपर हीरो होता ही है।